अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 के इससे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवाए थे। आज मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यू वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, डब्ल्यू भी दिया गया है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। हमने पहले पार्ट में क्या करना है कि यू को वी में ऐड करना है, फिर उसको डब्ल्यू में से माइनस कर देना है। तो तीनों को हम इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। वैल्यूज पुट करके पहले यू है तो हम यू की जगह पे यू की वैल्यू पुट कर देंगे 2i-7j प्लस वेक्टर वी वेक्टर भी गिवन है आई यूनिट वेक्टर माइनस 6j यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे। फिर माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वेक्टर भी दिया गया है माइनस आई प्लस जे यूनिट वेक्टर। तो तीनों वेक्टर्स मैंने इसमें पुट कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2i यूनिट वेक्टर माइनस 7j यूनिट वेक्टर प्लस आई माइनस 6j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई को आई के साथ और j को j के साथ। 2i प्लस आई 3 हो जाएगा और ये 1 4i वेक्टर हो जाएगा। तो जे वालों को सॉल्व करेंगे 6j माइनस 7j और 6j माइनस 13 में जब -1 ऐड करेंगे तो -14j आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 2 और फिर वेक्टर u ये गिवन है 2i-7j, इसको पुट कर देंगे -3 वेक्टर v ये है i-6j, आई यूनिट वेक्टर माइनस 6j यूनिट वेक्टर प्लस 4 और फिर w, तो w ये वाला वेक्टर है i प्लस j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 4 को, 2 2s आर 4, 7 2s आर 14, 3 को -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 3s आर 18। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को अंदर तो -4i यूनिट वेक्टर प्लस 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 ही रहेगा 4j यूनिट वेक्टर। अब इनको सोल्व कर लेंगे। i को i के साथ, j को j के साथ। ये 4i प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। इसके बाद ये i यूनिट वेक्टर रह गया तो -3i इसी तरह आ गया। अब j वालों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 में से 14, 18 में से 14 निकालेंगे, बाकी 4 बचेगा प्लस 4 और ये प्लस 4 तो आ जाएगा 4 और 4 8, तो 8j यूनिट वेक्टर ये इसका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 3 में गिवन है बच्चों। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 जिसमें दिया गया है 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w है। 1/2 में सब में से कॉमन ले सकती हूँ u प्लस v प्लस w। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 1/2 लिखें, वेक्टर u पुट कर दें, v पुट कर दें, फिर w कर दें, या इन तीनों में से 1/2 कॉमन ले लें, पहले ऐड कर दें फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 1/2 अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वेक्टर u की वैल्यू है 2i-7j, मैंने यहाँ पे भी पुट की हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। v है i-6j, इसमें मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे प्लस, ये है i-6j प्लस w यूनिट वेक्टर है -i प्लस j, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये प्लस, बल्कि मैं -i कर देती हूँ प्लस j यूनिट वेक्टर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2i प्लस i 3 - 1 आंसर आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर। j वाले को सोल्व करेंगे -6 और -7 -14 13 में से 1 माइनस करेंगे -12 j यूनिट वेक्टर। तो इनको सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आ गई। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज पे 2 को डिवाइड कर देंगे। 2i यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 -12 डिवाइडेड बाय 2 और साथ j यूनिट वेक्टर। 2 से कैंसिल आउट, यहाँ पे i आ जाएगा 2 6 आर 12 और इसके साथ आ जाएगा j यूनिट वेक्टर। तो यही इसका आंसर होगा i-6j यूनिट वेक्टर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यह कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी। हमने मालूम क्या करना है, सम मालूम करना है किस किस का, ए बी और सी डी का। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमें 2 वेक्टर्स चाहिए, एक ए बी फाइंड करना है, दूसरा हमने सी डी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ओ बी माइनस ओ ए। सी डी कैसे फाइंड करेंगे हम, सी डी के लिए ओ डी माइनस ओ सी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। तो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम इनके पहले पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ए पॉइंट दिया गया है 1 और -1, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा i-j यूनिट वेक्टर। और बी वेक्टर दिया गया है 2 और 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी, इसको हम लिख सकते हैं 2i यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर। सी वेक्टर दिया गया है -1 और 3, इसका पोजीशन वेक्टर ओ सी हो जाएगा -i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये वाला डी वेक्टर दिया गया है -2 और 2,
तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ डी, इसको हम लिख देंगे -2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। बच्चों अब हमने फाइंड करना है ए बी और सी डी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, फिर हम सी डी फाइंड करेंगे ओ डी माइनस ओ सी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, फिर लास्ट में मैं सम करूँगी इनका। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि सेकंड में से बी में से ए को माइनस। तो मैंने यहाँ पे ओ बी पॉइंट लिख लिया है, ये वाला मैं इसलिए दूसरे पेज पे कर रही हूँ ताकि मैं साथ साथ इसको भी दिखा सकूँ कि ओ बी ये पॉइंट है एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 2i + 0j यूनिट वेक्टर, ये ओ बी 2i + 0 ये यूनिट वेक्टर माइनस ओ ए, तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस वेक्टर से, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। 2i में से एक आई माइनस करेंगे, आई यूनिट वेक्टर 0 में जब j ऐड करेंगे तो j ही आएगा। तो ये आंसर आ गया ए बी का। अब हमने फाइंड करना है सी डी। तो सी डी हम फाइंड करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ओ डी माइनस ओ सी, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ डी वैक्टर मैंने निकाला है -2i + 2j यूनिट वेक्टर, माइनस ओ सी, तो माइनस ओ सी, माइनस आई था वहाँ पे प्लस हो जाएगा और +3j था वो माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गई। ये वेक्टर मैंने वही पुट किए हैं, यहाँ पे जो मैंने ओ डी और ओ सी निकाले हैं इन दोनों को पुट कर दिया है। आई को आई के साथ सोल्व करेंगे तो -i यूनिट वेक्टर, 2 में से 1, 2 में से 3 निकालेंगे तो -j यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया सी डी वेक्टर। अब हमने दोनों का सम मालूम करना है कि हमने ए बी को ऐड करना है सी डी में, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बी का आंसर आया है i + j यूनिट वेक्टर और सी डी का आंसर आया है -i - j यूनिट वेक्टर।